हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने 8 सवाल के परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज उसकी आगे क्लास बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मतलब 8500 से उत्तर ज़्यादा आएगा, सारे उत्तर हमारे ज़्यादा। कैसे करेंगे समझते हैं। हमारी जनसंख्या है 8500, उसमें बोला है 20% की वृद्धि, तो लेकिन 100 से 20 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 120/100। फिर 25% वृद्धि 125/100। इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे समझते हैं। 5 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये 4 बार कट जाएगा। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएंगे। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 12, ये कटेगा 30 बार कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 85 × 3 × 5 = 15, 150 का गुणा कर देंगे। 15 × 75 की 5, हाँ सलाई 7, 15 × 8 = 120, 120 127, 127 बिंदी रख देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 12750, जो किस विकल्प से मैच करता है, 12750 बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति की वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। पहले का पूछा है तो ये पहले हमें वर्तमान मूल्य कितना है, 81,000 है। ये हमारा 81,000 है। ये अब बचा होगा 81, पहले कितना था, 10% कम हो रहा है। पहले मूल्य हमारा 100 था बटे 10% की 90। फिर अगले साल फिर पहले 100 था, फिर कितना हो जाएगा 90। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसने पूछा, उसने यही तो बोला है, 2 वर्ष बोला उसने, बोला 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। पहले देखो मूल्य 100 था, 100 से घटकर कितना हुआ 90। हमें उत्तर चाहिए ज़्यादा। 81,000 से सारे उत्तर ज़्यादा हैं, बस ये उत्तर हमारा 81,000 से ज़्यादा नहीं है, ये नहीं हो सकता। एक इनमें से हमारे उत्तर हो सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करें समझते। तो हमें पहले का मूल्य चाहिए। अब वर्तमान में 100 से कितना हुआ 90, हमें चाहिए पहले का, तो पहले की संख्या ऊपर रखेंगे और बाद की संख्या बटे में रखेंगे। इसे करते हैं सॉल्व। 2 बिंदी से हम 2 बिंदी काट देंगे। अब जो 9 नियम 81 से 81 कट जाएगा। हमारे पास बचा यहाँ पर 1, कितनी बिंदी 3, 1 2 3, 2 बिंदी ये है। ये हो गया 1 लाख रुपये, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। अपनी नोटबुक में से नोट कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक गाँव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। मतलब 2000 से हमारे उत्तर ज़्यादा आएगा। कैसे याद करें समझते हैं। वर्तमान संख्या दे रखी है, मैं 2000 दे रखी है। कितनी 10% की वृद्धि हो रही, वो भी 3 साल, क्यों 2003 से 2006, तो 3 वर्ष में। तो 110/100 हो जाएगा, 110/100 हो जाएगा, इंटू 110/100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। 3 बार हमने ऐसा क्यों लिखा, मतलब 10% की वृद्धि हुई है तो 110/100। ये 3 वर्ष का खेल है, जो 3 वर्ष का खेल है, 2003 से 6, तो इस प्रकार लिख लेंगे। हम 6 बिंदी काट देंगे, 3 4 5 6, 2 4 6 काट देंगे। अब 11 क्यों होता है 1331, 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 × 6, 2 × 6, 2 दूनी 4, 26/62, जो हमारे किसी भी विकल्प से मैच नहीं करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ई विकल्प। आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल ध्यान दें। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7,880 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। हमें कैसे याद करेंगे। जनसंख्या दे रखी है 7980, पहले वर्ष की पूछी है। पहली संख्या कितनी थी हमारे 100, कितने की वृद्धि 105 की, तो ये लिखें 105। फिर कमी कितने की हुई है 5 की, तो पहले 100, 5 की कमी। इस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 से काटते हैं, ये 5 से कट जाएगा, ये 20 बार, और 5 से कटेगा ये 21 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, और 5 से कटेगा ये 19 बार।
ये 19 बार कटेगा। अब हम जब इससे काटेंगे ना, ये दोनों संख्याओं से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। इसका गुणा करेंगे, देखो इसका गुणा करने से कितना आ जाएगा? जब करेंगे ना गुणा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इससे काट के देख लेते हैं, काट जाएगा। 19 पंचे 95, 19 से काटेंगे, इससे और इससे काटेंगे, कितने संख्या कितनी बार कटेगी? 20 बार कटेगी। जैसे 20 बार कटेगी, अब हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बिंदी, 1 2 3, तो हमारी डी विकल्प से मैच करेगा। ये इस सवाल का राइट आंसर है। आप इसे काटें, रफ कॉपी पर आपका आंसर 8000 आएगा, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? मतलब 2003 से 2005 में जाना है। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। यहाँ पर कितनी जनसंख्या दे रखी है? 15 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 15 लाख हो चुके हैं। 10% की वृद्धि 110/100। फिर क्या करेंगे? फिर 110/100 करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, 4 बिंदी को काट देंगे, 1 2 3 4, 11 का वर्ग होता है 121, गुणा करेंगे 150 से 150। 2 बिंदी हमारे पास ये है, 15 कम 15 की 5, हाथ से लगाई 1, 15 दूनी 30, 30 31 की 1, हाथ से लगाई 31 की 1, हाथ से लगाएंगे हमारी 3 आएंगे, 3, 15 का 15, 15 3 18, ये हमारे 18। अब समझते हैं कितनी बिंदी हैं? 3 बिंदी हैं, 1 2 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कितना दे रखा है? ये हो जाएगा हमारे पास 18.15 लाख, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? ई विकल्प से। इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक नगर की जनसंख्या में 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष के अंत में 8% की कमी होती है, घटती है, तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी? कैसे याद करें समझते हैं। पहले जनसंख्या दे रखी है हमें 48,600, इतनी जनसंख्या है। पहले 5% की वृद्धि होती है तो 25% की, तो लिखेंगे 125/100। फिर बोलता है 8% घट जाती है, 100 में से 8 जाएगा, बचेगा हमें 92/100। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे 25 पंचे 125, 25 चौको 100 कट जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी ये कट जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये कट जाएगा इससे। अब कितना होगा? 5 3 15 की 5, हाथ लगे 1, 5 दूनी 10, 10 1 11। अब गुणा करेंगे ना, हमें कितने 486 से इतनी संख्या गुणा करेंगे। जब इतनी संख्या गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इतनी संख्या गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा समझते हैं। पहले हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, फिर 23 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसका इकाई कितना आ रहा है? 5 6 का 30। पहले कितना आएगा? बिंदी आ रही, इसमें यहाँ पर एक बिंदी आ रही है। तो पहले ऐसा करते हैं, समझते हैं। इसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम 5 से गुणा कर देते हैं। 5 से गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 486, 5 3 15, 5 हज़ार 1, 5 दूनी 10, 1 11। इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 55,890 आ जाएगा, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है? इनमें से कोई नहीं, 55,890। आप जब इसका गुणा करेंगे ना तो कितना आंसर आएगा? इतना, 55,890। इन सवाल हो जाए इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर है। आप इस सभी को नोटबुक में नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को। अगला सवाल है, ध्यान दें, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ती हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? कैसे याद करें समझते हैं। हम लिखेंगे 1,60,000, 1 2 3 4, पहले कितनी बढ़ती है? 3%, लिखेंगे 103/100। फिर कितनी हो जाती है? 102.5% से बढ़ेगी। परसेंट पॉइंट हटाएंगे तो एक बिंदी बढ़ जाएगी। फिर कितनी बढ़ रही? 5% से, तो 105/100। अब इसे सॉल्व करना है। कितनी बिंदी काट सकते हैं? काटते हैं, 1 2 3 4, 2 बिंदी से 4 बिंदी से 4 बिंदी हमने काट दी। अब हमारे पास कितना बचा? ये बचा है। इसे सॉल्व करना है। 5 से काटते हैं,
25 से 25 चौको 100 बचेगा 40। अब 25 से काटे 25 चौको 100 हमें बचा यहाँ पर 2, 25 से कम 25 ये कट जाएगा इतनी बार। अब इसे काटना है 4 से, तो 4 एकम 4 चौको 16, 4 से कितनी बार कटेगा ये 10 बार कटेगा, ये 10 बार। 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार। 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 ये कट जाएगा। हमारे पास क्या बचा 103 इंटू 2, फिर बचा 41, फिर बचा हमारे पास 21। इस संख्या को जैसे हम गुणा करेंगे, इस संख्या को जैसे गुणा करेंगे समझते हैं। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो इसका क्या है, देखो 3 दूनी 6, इकाई अंक 6 आ रहा है, इकाई किस में 6 आ रहा है, इस वाले में 6 आ रहा है। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 177 366। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाएगा। हमने इकाई अंक से इस सवाल को सॉल्व किया है। यहाँ पर देखो गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 बस एक ही विकल्प में मैच कर रहा है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आप इसे नोटबुक में लिख लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक मकान के मूल्य में वर्तमान मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य कितने मूल्य 36,65,00 हो जाएगा। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। मूल्य कितना है 5 लाख, 1 2 3 4 1 5, 10% कमी 3 वर्ष मान लेते हैं पे, तो 90/100 क्यों हमने 3 वर्ष माना है, 90/100 इंटू 90/100, 3 वर्ष हम मान के चलते हैं, ये कि हमारा विकल्प हो सकता है। सॉल्व करने पे इतना आएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक बिंदी से एक बिंदी। इस साथ इन 9 का क्यों होता है 729, 5 से गुणा करेंगे और 3 जीरो 2 जीरो बाद में लगा देंगे। सॉल्व करते हैं, पन्नम 45 की 5, हाँ सलाई 4, 5 दूनी 10, 4 14 की 4, हाँ सलाई 1, 7 पन्ना 35 36 और डबल जीरो। देखो हमारा राशि 1 नहीं आ रहा है, ये कितना है 36,65,00, 36,65,00। किस विकल्प से आएगा, आया है 3 वर्ष से, तो 3 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। तो इस आधार पर हमारा विकल्प हो जाएगा पहला वाला विकल्प सही रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर है 3 वर्ष। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभिक मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा या कितना होगा, कैसे याद करें समझते हैं। कितना मूल्य 25,000 है, ये लिखेंगे 25,000, मतलब 80% रह जाता है तो 20% घट जाता है, 20% घट जाता है। तो 80/100 इंटू 80/100 इंटू 80/100 इस प्रकार हम लिख लेंगे। कितने बिंदु 3, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, 8 का क्यूब था 512, 8 का क्यूब 512 इंटू 25 कर देंगे। 25 दूनी 50 की 0, हाँ सलाई 5, 25 कम 25, 25 5 30 की 0, हाँ सलाई 3, 25 5 125, 26 7 28 128, ये आ जाएगा 12,800। किस विकल्प से मैच करता है 12,800, हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान दें, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,48,0 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, ये हमारे पास दे रखा है 87,48,0, मतलब कितने 10% से घटती है तो कितना हो जाएगा। पहले वाला मूल्य 100, ये घटी तो 90 हो जाएगा, 100/90, क्यों ऐसा 3 वर्ष के लिए हुआ है तो ऊपर 100 आएगा, बटे में 90 आएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है। कितनी बिंदी है, 1 2 3 बिंदी हैं, बिंदी से बिंदी काट देंगे। अभी कितने का क्यू है 700, ये हो जाएगा हमारा 729 हो जाए। जब 729 का हम इसमें भाग देंगे, 729 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 12 बार। ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा हमारा 12 बार कटेगा। जैसे 12 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 12 और 4 जीरो ही है, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी विकल्प। सी विकल्प से मैच करता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी तक हमने 140 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए परसेंटेज के। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें।